बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी के दरमियान मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में एक तो सिक्योरिटी के मामला डिस्कस किए गए हैं, इसके साथ साथ मोहसिन नकवी इमरान खान के लिए एक पैगाम लेकर आया। ये क्या पैगाम था ये आपके साथ शेयर करते हैं, मगर जिस बात से अपने शो का आगाज करने लगे हैं वो खबर ये है कि आज शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस के दरमियान मुलाकात हुई है। ये मुलाकात उस वक्त में हुई है जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि अदालती मामलात में इंटेलिजेंस एजेंसियां इंटरफेयर कर रही हैं। अब ये खत जजेस ने तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है, मगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कल भी इजलास बुलाया, आज भी इजलास बुलाया और यही तय पाया है कि ये तमाम तर मामले की गेंद हुकूमत की कोर्ट में डाल दी जाए। और ऐसा ही हुआ जबकि हुकूमत ने बाकायदा तौर पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इसकी तहकीकात के लिए एक रुकनी कमीशन तरतीब देने का फैसला किया गया, जिसमें कोई रिटायर्ड जज इस तमाम तर मामले की तहकीकात करेगा। अब सबसे पहली बात तो यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने बजाय तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने की उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया, जो कि अपनी जगह एक बहुत बड़ा मसला है और खासकर कानूनी हवाले से देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मिसकंडक्ट किया है। इसके साथ साथ ये मामला चूंकि अदालती मामला था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है, तो खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस तमाम तर मामले की तहकीकात करनी चाहिए थी, मगर गेंद वफाकी हुकूमत की कोर्ट में फेंक दी गई है। और जहां तक बात है एक रुकनी कमीशन की, तो हम सब जानते हैं कि वतन अजीज में कई कमीशन बने हैं और संगीन तरीन मामलात पर भी कमीशन बने हैं, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कमीशन अव्वल तो तमाम तर मामलात की तह तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर कमीशन तमाम तर मामलात की तह तक पहुंच भी गया तो भाई जो सवालात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने उठाए हैं उनका जवाब कौन देगा। खैर, आपको ये आगाह करते चले कि हमारे यहां अमूमी तौर पर इंसाफ के मामले में भी पसंद और नापसंद का ख्याल रखा जाता है। अब जिस वक्त जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने यह मामला उठाया था कि अदालतों पर दबाव डाला जा रहा है, जिस वक्त नवाज शरीफ को पनामा नहीं अकामा की बुनियाद पर नाअहल किया गया, तो जनाब उस वक्त सब ने कहा जस्टिस शौकत सिद्दीकी गलत कह रहा है। और जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने तो वकला कन्वेंशन में बाकायदा तौर पर नाम लिया था और जस्टिस शौकत सिद्दीकी को इस वजह से अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़े। खैर, मामला रिव्यू में जाने के बाद किसी हद तक जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ इंसाफ हुआ है, मगर आज ये लोग यानी कि दीगर जिन 6 जजेस ने खत लिखा है ये यही मामला उठा रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां अदालती मामलात में इंटरफेयर कर रही हैं। तो इस मामले को लेकर नून लीग खासी कंफ्यूज और तनकीद का निशाना बना रही है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के मामले में तहरीक इंसाफ वाले जस्टिस शौकत सिद्दीकी को निशाना बनाते रहे, अब नून लीग इस मामले पर इन 6 जजेस को निशाना बना रही है। कोई कह रहा है कि जी फलां अमेरिका से आए, फलां इमरान खान के हक में फैसले दे रहा है। तो बात यह है कि फैसले या पसंद नापसंद अदालती मामलात में नहीं देखे जाते। अदालती मामलात में सिर्फ आइन और कानून को देखा जाता है। क्या इन जजेस ने जो सवाल उठाया है वो आइन और कानून से हटकर है? खैर, इन मामलात को नहीं देखा जाता क्योंकि बहैसियत कौम मामलात को जज्बात के तहत ही देखते हैं।
इसके साथ साथ आपके साथ शेयर किया है कि मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की आज मुलाकात हुई है और अली अमीन गंडापुर से मोहसिन नकवी मिलने खुद खैबर पख्तूनख्वा गए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है, खासकर अमन व अमान की और दहशतगर्दी के जो मसाइल हैं, उस हवाले से भी अली अमीन गंडापुर के साथ आज की मुलाकात में बातचीत हुई है। इसके साथ साथ मोहसिन नकवी के बारे में आपको आगाह करते चलें कि मोहसिन नकवी एक तो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, दूसरा हुक्मरान इत्तेहाद के भी बहुत करीब है। और हुक्मरान इत्तेहाद और एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि सियासी पारा को किसी तरह कम किया जाए और जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल बनी हुई है, इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। अगर ख़त्म नहीं किया जा सकता तो कम किया जाए। इसके लिए यही एक हल है कि इमरान खान समेत तमाम सियासी जमातें एक टेबल पर बैठें और मामलात के हल के लिए कोई बातचीत करें। मगर आपको आगाह करते चलें कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तो तैयार है मगर डील के लिए तैयार नहीं। जबकि मोहसिन नकवी ने अली अमीन गंडापुर को यकीन दिलाया है कि वो अगर इमरान खान को कन्विंस कर लें मुज़ाकरात के लिए और मुज़ाकरात के साथ साथ डील पर ले आए तो बहुत से तहरीक इंसाफ के मामलात हल हो सकते हैं। और मार्केट में जो इस वक्त खबर उड़ रही है कन्फर्म नहीं है। मार्केट की खबर के मुताबिक यही है कि आज मोहसिन नकवी यही पैगाम लेकर अली अमीन गंडापुर के साथ मिला है कि वो इमरान खान को डील के लिए आमादा करे।